Good morning, students. I am Dr. Smriti Johri. Today I would be taking your class on mollusca, and this is the paper 1 Animal Biodiversity of BSc Part 2, and Unit 2 we would be starting today. So today we would be discussing about phylum Mollusca, its general organization and classification. So what is mollusca? Mollusks are aquatic, terrestrial and rarely parasitic invertebrates. They are having soft body. मतलब कि mollusks generally aquatic या marine waters में पाए जाते हैं, स्थलीय भी होते हैं, इनमें parasitic forms मुश्किल से ही पाए जाते हैं. और mollusk का मतलब ही क्या है कि they are soft bodied animals. अब इनके common examples क्या हैं? पाइला, यूनियो and so many other oysters, गार्डन स्नेल. पाइला और यूनियो को हम क्या कहते हैं? सीप और शंख कहते हैं. शंख इस पाइला. एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये शब्द मोलस्का कटल फिश के लिए यूज़ करा, जबकि पेल्सिनियर ने मोलस्का को 5 क्लासेस में डिवाइड करा. मोलस्क क्या होते हैं? मोलस्क की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, नॉन मेटामेरिक होते हैं, मतलब इनमें खंड विभाजन नहीं पाया जाता. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स से बने हुए होते हैं. इनमें सीलोम पाया जाता है और बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, मतलब बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि एक ही काट से बॉडी 2 बराबर हिस्सों में बांटी जा सकती है. बॉडी बाहर से एक थिन फ्लैशी एनवलप से कवर्ड होती है, जिसको कि मेंटल कहते हैं. ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा होता है और इसके बाहर एक ठोस खोल या आवरण होता है, जिसको कि हम उस शेल कहते हैं. ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जो कि ऑर्गेनिज्म द्वारा ही सिक्रीट करा जाता है. अब हम जल्दी से इनके जनरल कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं. सबसे फर्स्ट क्या है? बॉडी कैसी है इनकी? सॉफ्ट है, सेगमेंटेशन नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड विदाउट जॉइंटेड अपेंडेजेस. जैसे अपन ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर क्या था? मेन कैरेक्टर इट वाज हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस, जबकि मोलस्का में जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते. बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है एक्सेप्ट इन गैस्ट्रोपोडा. अभी हम आगे इनके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे. एंड बॉडी को हम एक डिस्टिंक्ट हेड, विसरल मास, फुट और मेंटल में डिवाइड कर सकते हैं. हेड रीजन में क्या क्या होगा? हेड रीजन में उसका माउथ होगा, आईज होंगी और टेंटिकल्स होंगे. टेंटिकल्स क्या है? टेंटिकल्स दे आर सेंसरी इन फंक्शन. फुट का पोजीशन क्या होगी? वेंट्रल. हम किसी जानवर का ऊपरी हिस्सा देखते हैं अगर, तो वो डॉर्सल होता है और डॉर्सल या पृष्ठ भाग होता है, और वेंट्रल सरफेस मतलब अधर भाग. तो उसके जो अधर भाग होता है, ये वेंट्रल पार्ट होता है, वहाँ पे फुट इज लोकेटेड, जो कि एक थिक एंड मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो कि वो एनिमल को लोकोमोशन में सहायता करती है. वो एनिमल जैसे आप देखोगे कि जो स्नेल्स मूव करते हैं, वो उनका फुट मस्कुलर होता है और मिट्टी में जो समुद्री तल की मिट्टी होती है उसमें वो गड्ढा बना बना के उसको चलता है. विसरल बॉडी मास जो होता है, उसमें विसरल मतलब गुदा का रीजन जो होता है, वहाँ पे उसके विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं. मेंटल कैसा होता है? मेंटल एक थिक मस्कुलर फोल्ड होता है, बॉडी का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जो कि विसरल बॉडी पार्ट्स को सेव करता है, और इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी भी कहते हैं. एक्सटर्नली क्या होता है? मेंटल के बाहर भी एक हार्ड ब्रिटल आवरण होता है, उसको शेल कहते हैं, खोल कहते हैं. वो कैल्केरियस होती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनती है, जो कि एनिमल द्वारा ही सिक्रीट करी जाती है. और इसका फंक्शन क्या होता है शेल का? इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस एंड इवन फ्रॉम द अदर एनिमल्स, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, हर एक एनिमल उसको खा नहीं सकता. ट्रू सीलोम इज फाउंड. इसमें रिप्रोडक्टिव कैविटीज़ होंगी. बॉडी में हीमोसोल सील भी पाया जाएगा. और बॉडी कैविटी में क्या क्या होगा? बॉडी कैविटी में वी सी दी सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स एंड देन वी हैव दी बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी मतलब जो माउथ वाले रीजन में बक्कल कैविटी होगी. बक्कल कैविटी में क्या क्या होगा? रेड्यूला होगा. रेड्यूला कैसे होते हैं? ये दांते जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दांत
कह सकते हैं हम एक तरीके से। और ये क्या करते हैं, इनका फूड को चबाने के काम करते हैं। अब इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी मोड क्या होगा, रेस्पिरेशन, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि दे आर जनरली एक्वेटिक, तो हम देखेंगे ये गिल्स या टिनिडिया से रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और जो कि ऑस्फेरिडियम होता है। ऑस्फेरिडियम क्या कहता है, इट का कार्य क्या होता है, वो पानी की क्वालिटी को चेक करता है, प्योरिटी को चेक करता है, वाटर करंट को चेक करता है, जिससे कि उसको अपने फूड सोर्स का भी पता लग जाता है। और इसमें एक लंग लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डेवलप्ड इन केस ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। ठीक है, जैसे हम देखेंगे गार्डन स्नेल है, वो क्या करेंगे, ये गार्डन में पाया जाता है, मीन्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी होता है, पर मॉइस्चर वाली जगह पे रहता है, इसलिए इनके लिए एरियल इसमें हम देखेंगे एरियल रेस्पिरेशन जरूरी होगा, क्योंकि टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। देन इसका नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे नंबर 11, सर्कुलेटरी सिस्टम इज लैक्यूनर टाइप विद डोर्सल हार्ट एंड अ फ्यू ब्लड वेसल्स। इसमें इसका हृदय कहाँ होगा, डोर्सली प्लेस्ड होगा, नॉट ऑन दी वेंट्रल साइड। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय 2 पेयर्स ऑफ किडनीज। यहाँ पे 2 पेयर्स पाए जाएंगे किडनीज के। नर्वस सिस्टम भी पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम में पेयर्ड सेरिब्रल, प्लूरल, पीडल और विसरल गैंग्लियन भी मिलते हैं, और इनके आपस में जो जोड़ते हैं उनको हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। हर एक गैंग्लिया को दूसरे गैंग्लिया से जोड़ेंगे तो उसको हम कनेक्टिव्स बोलेंगे। फिर सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में क्या क्या पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में इनकी आईज होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, ऑस्फेरिडियम होता है, एंड लिथोसिस्ट भी कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, मीन्स मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स यूजुअली अनपेयर्ड, गोनेड्स प्रेजेंट होंगे परंतु जोड़ी में नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एनिमल आइदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, एंड वेरी फ्यू आर विविपेरस, मीन्स शिशु का जन्म, बहुत कम शिशु का जन्म देते हैं ये। दे आर जनरली ओविपेरस, मीन्स दे आर एग लेइंग। और डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, मीन्स एग से सीधे एडल्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो एक लार्वल फॉर्म होता है बीच में। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है देन लार्वल फॉर्म में सीन, जो कि हम उसको कहते हैं वेलिजर लार्वा। तो ये सब तो थे आपके मोलस्का के कैरेक्टर्स। अब हम इसकी अगली क्लास में वी विल गो इन फॉर दी 5 classes of phylum Mollusca. So we finish off the today's class. Thank you.